share no stories, just something in your eyes. दिव्य नेत्र के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग ने एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय संघ के भीतर नागरिकों के मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले व्यक्ति, कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा कोविड-19 से रिकवर करने वाले व्यक्ति की पहचान करेगा। इस सर्टिफिकेट की खास विशेषता यह होगी कि यह डिजिटल पेपर प्रारूप में होगा, जिसमें एक OR कोड अंकित किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अस्पतालों, परीक्षण केंद्र और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकता है। यह सर्टिफिकेट निःशुल्क होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन दिनों मीतानिन शब्द काफ़ी चर्चा में है, बताइए यह क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक। इन दिनों मीतानिन शब्द काफ़ी चर्चा में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 70,000 से अधिक मीतानिन को अभी तक वादा किए गए कोविड बोनस का पूरा भुगतान भी नहीं मिला है। इसको लेकर मीतानिन ने राज्य में प्रदर्शन भी किया था। छत्तीसगढ़ सरकार के हेल्थ प्रोग्राम के तहत हर गांव के लिए एक मीतानिन होती है। आपको बता दें कि मीतानिन सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक होती है। स्थानीय भाषा में मीतानिन का अर्थ फीमेल फ्रेंड यानी महिला मित्र होता है। घर घर जाकर स्कैनिंग करना, बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि का चेकअप करना मीतानिन का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वें CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NTPC। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को 11वें CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार प्रदान किया गया है। NTPC विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा मानव संसाधन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। NTPC यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन पासेक्स एक्सरसाइज की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019। भारतीय नौसेना और बहरीन की नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स का संचालन हुआ। इसका लक्ष्य भारत और बहरीन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना एवं उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे की सहायता करना है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण मकसद खाड़ी क्षेत्र में भारत के समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना नियमित तौर पर भारत के मित्र देशों की नेवी के साथ पासेक्स का संचालन करता है। यह अभ्यास ऑपरेशन संकल्प के तहत हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में खाड़ी क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। मैरीटाइम कोऑपरेटिव ऑपरेशन का कोड नेम ही ऑपरेशन संकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के वित्त मंत्री T हरीश राव ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम नाम से एक नई योजना लॉन्च की गई है।
इस योजना के लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति को मिलेगा। इस बार के बजट में पिछड़े वर्ग के कल्याण पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रहा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी राजस्थान की नदियों के आंतरिक जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफ़र करना। राजस्थान के ईस्टर्न राजस्थान चैनल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिए जाने की मांग हमेशा उठती रहती है, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो या वसुंधरा राजे की। इस संदर्भ में दोनों की मांग एक जैसी ही है। वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार ने 2017-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों के आंतरिक जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफ़र करना। इसके अंतर्गत राजस्थान की नदियां जैसे चंबल एवं उसकी सहायक नदियां कुल्लू, पार्वती आदि का वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध सरप्लस वाटर को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जहां पानी एवं सिंचाई में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। बीते दिनों झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य है एनीमिया से ग्रसित महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान करना और राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि वे राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर सकें। समर अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत प्रोग्रेस में ट्रैक करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा ने 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। झारखंड को 4-3 से हराकर हरियाणा ने यह खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम उड़ीसा को हराकर तीसरे नंबर पर रही।